कंप्यूटर शॉर्टकट की ये चौथी वीडियो है। इसमें मैं आपको 10 के आसपास शॉर्टकट बताऊंगा। वैसे तो 10 से ज़्यादा शॉर्टकट हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्टकट एक ही जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ में आते हैं, इसलिए मैंने उनको सिर्फ 10 नंबर तक ही रखा है। और अगर इस वीडियो की समझ ना आए तो इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा शायद एक और पार्ट भी इस सीरीज का आए, तो उसको देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहला शॉर्टकट है Ctrl+F। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हों और उनमें से आपने कोई एक पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करना है, यानी उसको सर्च करना है, तो आप Ctrl+F का इस्तेमाल करके या फिर आप F3 का इस्तेमाल करके सर्च बार को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो भी फाइल का नाम टाइप करेंगे उसको आप इजीली सर्च कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको Ctrl+F का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर F3 काम नहीं करेगा। आप Ctrl+F दबाएंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। अब वहाँ पर जो भी वर्ड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको सर्च करके दे देगा। अगला शॉर्टकट है Ctrl+H। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस यानी एक वर्ड की जगह आप कोई और वर्ड भी टाइप कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करते हैं और नीचे रिप्लेस वाले बॉक्स में आप जो भी वर्ड लिखेंगे तो जो भी वर्ड आपने सर्च किया है वो वर्ड जहां भी होगा उस जगह पर वो वर्ड रिप्लेस कर देगा, यानी उसको उस वर्ड से बदल देगा जो आपने रिप्लेस वाले बॉक्स में लिखा है। अब अगला शॉर्टकट है कि अगर आपको कोई भी USB ड्राइव या फिर कोई भी ड्राइव अगर आपने फॉर्मेट करनी है बगैर माउस का इस्तेमाल किए, तो सबसे पहले तो आप कंट्रोल के साथ जो मेन्यू बटन होता है उसका इस्तेमाल करके भी आप किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन एक और शॉर्टकट भी है, यानी आपको Alt दबाना है और उसके साथ फिर आपको J दबाना है और फिर आपको D दबाना है और फिर आपको एंड में F दबाना है। पहले वाले कीज की तरह आपको ये कीज नहीं दबानी, यानी आपको Alt को दबाकर नहीं रखना है, आपको Alt को दबाकर छोड़ देना है, फिर आपको J को दबाकर छोड़ देना है, फिर आपको D को दबाकर छोड़ देना है और फिर आपको एंड में F दबाना है और फिर आपको 2 बार इंटर कर देना है, तो आपकी वो ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। जब भी आप Alt को दबाएंगे तो आपको ऊपर कुछ और अल्फाबेट भी शो होते हैं, आप उनको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इनके साथ। पर मैं आपको सारे शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा, मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। अब अगला शॉर्टकट यह है कि अगर आपके पास कुछ फोल्डर्स है और अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग जगह पर म्यूजिक फाइल पड़ी है, तो अगर आपको उनको एक साथ ही प्ले करना है तो सबसे पहले तो आपको उनको फोल्डर को ओपन करके सब फाइल को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आप उनको शॉर्टकट की मदद से प्ले करना चाहते हैं तो आपने Alt दबाना है, फिर आपने J दबाना है, फिर आपने V दबाना है, फिर आपने A दबाना है। इनको आपने एक साथ नहीं दबाना जैसे कि आपने पहले कीज दबाई थी, विंडो दबा कर रखनी होती है। और फिर दूसरे शॉर्टकट आपने Alt दबाकर छोड़ देना है, फिर आपने J दबाकर छोड़ देना है, फिर आपने V दबाकर छोड़ देना है, फिर आपने एंड में A दबा देना है। तो वो जितने भी फाइल्स होंगी जो सामने फोल्डर शो हो रहे हैं उनमें जितनी भी फाइल है वो एक साथ प्ले हो जाएंगी। अब अगला शॉर्टकट ये है कि अगर आपने कोई भी फाइल हाइड की हुई है और आपने उनको शो करना है एक शॉर्टकट की मदद से, तो आपने सबसे पहले Alt दबाना है, फिर आपने V दबाना है और फिर आपने 2 बार H को दबाना है, तो वो फाइल शो हो जाएंगी। और अगर आपने उनको दोबारा से हाइड करना है तो आपने फिर से Alt दबाना है और फिर V दबाना है और फिर आपने 2 बार H को दबाना है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप अपनी हिडन फाइल को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट पर 3 शॉर्टकट मैं आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि वो तीनों शॉर्टकट एक ही तरीके से ओपन होते हैं। अगर आप Windows+A दबाते हैं तो आप एक्शन सेंटर को ओपन कर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट अपने नोटिफिकेशन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप Windows+K को दबाते हैं तो आप अपने कनेक्ट पैनल को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस आपके पीसी के साथ कनेक्ट हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर कोई वायरलेस स्क्रीन वगैरह या फिर कोई वायरलेस माउस या फिर कीपैड वगैरह, उनको आप यहाँ से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप Windows+W को दबाते हैं तो आप स्टिकी नोट, स्केच पैड और स्क्रीन स्केच जैसे फीचर आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप रिसेंट यूज जो ऐप होते हैं उनको आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप अपने डायरेक्ट विंडोज के स्टोर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप पेन एंड विंडोज इंक सेटिंग को भी यहाँ पर ओपन करके उनको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्केच वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो विंडोज की अलग अलग सेटिंग्स को ओपन करने के लिए है। यानी अगर आप Windows+U का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने जो सेटिंग पैनल ओपन होता है वहां पर आप नरेटर, मैग्नीफायर, हाई कंट्रास्ट, क्लोज्ड कैप्शंस, कीबोर्ड, माउस और अदर ऑप्शन वगैरह की सेटिंग जो है वो वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Windows+I का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप अपने पूरे सिस्टम की तमाम सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो इन 2 शॉर्टकट की मदद से आप अपने पीसी की सेटिंग्स को मैनेज कर पाएंगे। अब जो अगला शॉर्टकट है वो है जूम करने के लिए। यानी अगर आप विंडोज प्लस उसके साथ अगर आप प्लस वाला बटन दबाते हैं जो कि कीपैड की 2 जगह पर होता है, एक अल्फाबेटिक पोर्शन में और एक न्यूमेरिक पोर्शन में, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर आप विंडोज के बटन को दबाकर प्लस वाले बटन को दबाते हैं तो आप जूम इन कर सकते हैं। आप विंडोज के बटन को दबाकर जितनी बारी प्लस का बटन दबाएंगे उतना ज्यादा आप जूम कर पाएंगे, और अगर आप विंडोज को दबाकर माइनस वाले बटन को दबाते हैं तो आप जूम आउट कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप माउस की एरो की मदद से आप लेफ्ट से राइट और अप से डाउन मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने माउस को इस्तेमाल नहीं करना, आपने कीज की मदद से लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो आपने कंट्रोल दबाकर फिर आपने Alt दबाना है और फिर आप जितनी भी एरोस की हैं उनकी मदद से आप लेफ्ट या राइट आप मूव कर सकते हैं। आपने कंट्रोल और Alt को दबाकर उनको छोड़ना नहीं है, उनको आपने दबा कर रखना है और फिर आप जो भी एरो दबाएंगे उस तरफ आपका कर्सर मूव करेगा, यानी
उस तरफ आप जूम कर पाएंगे। तो इतना था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मारूंगा कभी न कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से। हारूंगा कभी न कभी, मैं वाकिफ हूँ सच्चाई से। अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का। पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा। धोनी का शॉट बंदा रहा था, मुझको जो सीखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा।